नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं हूं आपकी सहयोगी राशिका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सनी सिंह दौलताबाद। और ये आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 6 से भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे इनको चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या मुद्दे रहे। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू राशिका जी एंड वॉइस ऑफ वॉरियर जो बड़ी बेबाकी से गुरुग्राम के विषय सबके सामने रख रहा है। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे ये बताएं, नगर निगम चुनाव को लेकर के यहाँ वार्ड नंबर 6 में क्या मुद्दे हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव को लेके नगर निगम की जो बेसिक चीज़ें नगर निगम को देनी होती हैं, जैसे आप बिजली तो नहीं, बिजली तो एक अलग विषय हो गया, सड़क, सीवर, पानी, पार्कों का रख रखाव, साफ सफाई, ये सब आपका नियमित रूप से कूड़ा उठना, और ये सारे ही विषय निगम से संबंधित है। और निगम की जो कार्यशैली रही है खासकर पिछले 5 साल के अंदर, तो निगम ये सब चीज़ें देने में बिल्कुल एक तरीके से हम कहें कि नाकाम सा दिखा है पूरे गुरुग्राम की जनता को। आप अगर आते हैं निगम में, आप क्या कुछ करेंगे या क्या कुछ चीज़ें जो निगम नहीं दे पा रही हैं वो आप जनता को देंगे? देखिए, विषय है कि निगम को अकाउंटेबल बनाना। कोई भी अगर सर्विसेज निगम दे रहा है तो उसमें एक वो उसकी जिम्मेदारी है और उसको एक समय सीमा के अंदर लोगों को अंदर उसको पहुंचाना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो निगम की कार्यशैली है, तो मेरा जो सबसे बड़ा निगम चुनाव को लेकर जो मेरी सोच है या विजन है, मेरा निगम की कार्यशैली के अंदर बदलाव करवाने का सोच है। जैसे ही हम निगम के सदन में पहुंचेंगे तो हम जो निगम के विषय हैं, जैसे अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो निगम की कोई भी बड़ी एजेंसी अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। निगम ने कूड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया, वो ढंग से कूड़ा नहीं उठा रही। निगम ने लाइट लगाने के लिए ESL कंपनी को दिया, वो ढंग से लाइट नहीं लगा पा रही। सफाई का काम हो गया, रोडों के अंदर आए दिन ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं और फर्जी पेमेंट के मामले उठते रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे विषय हैं जो कि एक जो SOP है, जो निगम की जो कार्य करने का जो तरीका है, उसके अंदर मेरा बदलाव कराने का प्रयास रहेगा कि एक आम नागरिक भी अगर निगम के सामने कोई समस्या रखे तो उस पर समाधान हो और उसको सुना जाए। आपने समस्या रखी, उस पर समाधान हो, बात बहुत खूब कही। और इस पे एक मेरा सवाल है, यहाँ जनता से हमारी टीम सर्वे कर रही है, तो सर्वे में ये खुलकर आ रहा है कि पार्षद वोट मांगने तो आ जाते हैं हाथ जोड़कर कि हमें वोट दे दो, उसके बाद नेता नहीं, वो अपने आप को राजनेता समझने लगते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। अगर आप मेरे विषय में इस बात को रखेंगे तो मेरे वार्ड के लोग और जितने भी मेरे परिचित लोग हैं वो सब मेरे स्वभाव से वाकिफ़ हैं। मैं हमेशा जनता के बीच में रहने वाला और जनता के बीच में रह के काम करने वाला मेरा नेचर है। और मैंने पिछले 2016 से तो मैं लगातार सामाजिक जीवन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और लगातार, क्योंकि जब एक लंबा समय जब आपको लोग देख लेते हैं तो इस तरीके का विषय रहता नहीं है। और जो लोग इस तरीके के भ्रम में रहते हैं कि होता है कई बार लोग पार्षद बन के अपने साथ बाउंसर भी रखने लग जाते हैं, एक अपने आप को VIP कल्चर में वो कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लोग VIP कल्चर अपनाने लगते VIP हैं। कल्चर में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो जनता उनको उन्हीं के अनुरूप फिर उनको सबक सिखा देती है। पिछला नगर निगम का कार्यकाल जो रहा, वार्ड नंबर 6 का कैसा रहा? देखिए, वार्ड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमारा जो क्षेत्र है वो एक तरीके से मिश्रित सा है। हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा इलाका है जो कि अनऑथराइज्ड इलाका है। तो अनऑथराइज्ड इलाके में पार्षद ज़्यादा सा कुछ नहीं कर पाता है, वो रख रखाव की चीज़ों में कर सकता है। तो और जो हमारा इलाका ऑथराइज्ड इलाका है, ग्रुप हाउसिंग का इलाका है, तो क्योंकि हमारे इलाके का बड़ा इलाका अनऑथराइज्ड है तो यहाँ ज़्यादा सा निगम कार्रवाई नहीं कर पाया है। और मैंने पिछले मतलब 7-8 साल से मैंने इसमें लगातार इस विषय को उठाया है। और 2019 में विधायक राकेश दौलताबाद जी जब विधायक बने
तो उनके सहयोगी के रूप में मेरे को काम करने का मौका मिला और उनकी कार्यशैली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मैंने उनके साथ लग के हमारे जो इलाके की रेगुलराइजेशन वाला विषय है उस पे मैंने काम किया और बहुत ही जल्दी विधायक जी के प्रयासों से हमारी जो कॉलोनी है ये रेगुलराइज होने वाली है, जिसके बाद यहाँ पे निगम भी कार्यवाही कर पाएगा, निगम का भी काम हो पाएगा। सर ये बात थी जहाँ ऑथराइज नहीं है, वो इलाके का जहाँ ऑथराइज है वहाँ पे क्या कुछ तमाम कामें हुई? देखिए, ऑथराइज जो इलाके हैं हमारे यहाँ पे 3 कॉलोनियाँ हैं जो मेरे इस वार्ड में पड़ती हैं और जो कि ऑथराइज्ड हैं। उसमें निहाल कॉलोनी एक कॉलोनी है, साईं कुंज है और भीम कॉलोनी है। और ये सब कॉलोनियाँ हमारी 2017 या 17 से पहले हमारी रेगुलराइज हो गई थी। और पिछला जो निगम का कार्यकाल रहा, अगर पार्षद के रूप में आप देखो तो पार्षद 2017 में चुने गए थे और इन किसी भी कॉलोनी में 2017 में, 2018 में, 2019 में इनमें कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद 2020 और 21 में कोविड में परेशानी रही, पर विधायक जी ने विधायक बनते ही यहाँ के विकास कार्यों की पहल करी। यहाँ के एस्टीमेट बनवाने से लेके और सारी चीज़ों पे लगा के रेगुलर मेरे को भी उनके साथ फॉलो करने का मौका रहता था। तो हमने इसमें लगातार प्रयास करके इन तीनों कॉलोनियों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सीवर का काम, पानी का काम और रोड का काम, कुछ में हो गया है और कुछ में अभी चल रहा है। तो अगर आप पार्षद के रूप में देखेंगे तो 2017, 18, 19 3 साल का एक बड़ा समय होता है। अगर उनकी नीयत इस तरीके से होती कि भाई काम करवाया जाए तो यहाँ पे काम हो सकते थे। उन कॉलोनियों के अंदर कोई समस्या नहीं थी, पर ये विधायक चुने जाने के बाद विधायक जी के प्रयासों से अब उनके अंदर काम हो रहे हैं। पार्षद कौन है यहाँ के? ये वाला जो वार्ड है ये 2 वार्डों का मिश्रित वार्ड बना है। इसमें पहले वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 था, तो दोनों महिलाएं थी। 1 नंबर में रिजर्व था और 2 नंबर से शकुंतला यादव थी। आपने कहा आप विधायक जी के सहयोग से काम कर रहे हैं, उनके शाय में आकर बहुत सारे काम किए, तो हमें बताएं कि ऐसी क्या क्या तमाम काम हैं जो आपने करवाए हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं 2016 से लगातार सामाजिक जीवन में एक्टिवली काम कर रहा हूँ और 2019 में विधायक जी के बनने के बाद मैंने उनके सहयोग से काफ़ी चीज़ों को ग्राउंड पे उतारा है। जैसे अगर बात करो आप 2019 से पहले हमारे इस पूरे इलाके के अंदर कोई भी पार्क नहीं था। हमने यहाँ पे महिंद्रा ओरा बजगेड़ा चौक के साथ में एक बड़े पार्क का निर्माण करवाया, बिजली दफ्तर के वहाँ पे एक बड़े पार्क का निर्माण करवाया। हमारे भीम कॉलोनी के पास में एक पॉन्ड है, वहाँ पे घूमने का ट्रैक और उसका काम हमारा चल रहा है। पीछे 109 के अंदर हमने अर्बन फॉरेस्ट का हमने काम करवाया और अभी 1-2 दिन के अंदर हम विधायक जी इनॉग्रेट कर रहे हैं। हमारे बाबूपुर गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण करने जा रहा है, जहां पे झूले लगेंगे, कैनोपी लगेगी और ट्रैक बनेगा। बजगेड़ा गांव के अंदर विधायक जी से शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे उस पार्क उसका जोड़ का सौंदर्यीकरण करा जाएगा। इसके अलावा भी 3 हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करी है। एक हमारी टी ब्लॉक ब्रिस्क लुम्बिनी के सामने और एक हमारी शंकर विहार में एक पौंड की जगह है, तो उनको भी हम लोगों को घूमने फिरने के लिए उसको तैयार करवाएंगे। एक लेग 1 हमारे ई ब्लॉक फेज़ 2 के पास से निकलती है, लेग 1 को भी हमने टेकअप किया है कि उसका भी हम ब्यूटीफाई करवा के वहाँ पे भी ट्रैक बना के साफ़ सुथरा करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सीवरेज की समस्या है, तो सीवरेज की समस्या के लिए हम कॉलोनी के अंदर क्योंकि अनऑथराइज्ड ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो हमने भविष्य में हमारी कॉलोनी के निकलने वाले सीवर का ट्रीटमेंट तरीके से हो, उसके लिए विधायक जी ने एक 20 mld का ट्रीटमेंट प्लांट सेक्टर 106 के अंदर उसका निर्माण करवाया है और हमारे यहाँ से एक मेन लाइन डाली गई है। तो अभी भी लोगों ने अपने आपसी सहयोग से उस मेन लाइन का इस्तेमाल करके सीवर की समस्या से उनको छुटकारा मिल रहा है। फिर हमने जो यहाँ पे एक बुनियादी समस्या है सबके लिए, पानी की समस्या पे हमने काम करते हुए हमारे आधे इलाके में फेज़ 2 वाले इलाके में हमारा पूरा पानी का काम हो गया, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है और फेज़ 1 में अब काम शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि निगम की कार्यशैली ठीक नहीं है, जिससे जो काम 10 दिन में 2 दिन में होने वाले काम है उनमें 10-10 दिन वो लगा देते हैं। तो ये सारे काम में जो हमने निगम के माध्यम से कराए हैं और हमने काफ़ी सेक्टर रोडों के काम GMDA से, एक हमारा पीछे हमारी सोसाइटीज़ के इलाके को कवर करता है, तो उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया।
फिर हमने एक फ्लाईओवर की हमने डिमांड रखी थी पूरी कंस्ट्रक्शन से लेकर रेजांगला चौक तक, वो भी हमारा क्रियान्वित हो गया है, जल्दी उस पर काम शुरू होगा। तो इन सारे विषयों पे मैंने लग के विधायक जी के साथ प्रयास किया और इस इलाके की सूरत को बदलने के लिए हम प्रयासरत हैं।